नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रतीक विश्वकर्मा, विट्रोरेटिनल सर्जन, आई स्पेशलिस्ट, विश्वकर्मा आई हॉस्पिटल से, नागपुर से। आज हम डिस्कस करेंगे डायबिटिक रेटिनोपैथी के बारे में। मेरे साथ कोमल है जो मुझे कुछ सवाल पूछेगी और मैं डायबिटिक रेटिनोपैथी के संदर्भ में उसका जवाब आपको दूंगा। तो शुरू करते हैं। सर, डायबिटिक रेटिनोपैथी क्या है? देखिए, डायबिटिक रेटिनोपैथी एक आंखों की बीमारी है जिसमें डायबिटीज़ में शुगर अनकंट्रोल लेवल में अगर बढ़ जाए तो रेटिना पे असर करना शुरू करता है और उसके वजह से नज़र कम होती है और आखिरी में अंधापन आने की संभावना रहती है। सर, शुगर कैसे रेटिना पर असर करता है? देखिए, जो शुगर है अगर वो ज़्यादा मात्रा में शरीर में रहे तो वो शरीर के अन्य हिस्सों में भी असर करता है। आंखों के साथ साथ शुगर खून की नसों के ऊपर उसका प्रभाव आता है। डायबिटीज़ में जब शुगर का लेवल अगर बढ़ जाए तो जो रेटिना है उसके ब्लड वेसल्स पे वो दो तरीके से असर करता है। इनिशियल स्टेजेस में शुगर जो है, जो हमारी रक्त वाहिनी रहती है, ब्लड वेसल्स रहती है रेटिना की, उसमें उसको वो लीकी बना देता है। तो उसमें क्या होता है कि उसमें से फ्लूइड और कोलेस्ट्रॉल सब बाहर आना शुरू होता है और पर्दे में सूजन आनी शुरू हो जाती है। इस सूजन के वजह से हमें कम दिखना शुरू होता है और नज़र में कमतरता आती है और ब्लरिंग शुरू हो जाती है। दूसरा तरीका है जो नज़र कम होती है इस बीमारी में, वो शुगर क्या करता है इसमें कि वो जो हमारी ब्लड वेसल्स है उसको ब्लॉक करना शुरू करता है। तो ब्लॉक करने की वजह से दो चीज़ें होती हैं। जिस हिस्से का रक्त का प्रभाव जिस हिस्से में रुक गया तो उसे इस्चीमिया हो जाता है। वो एरिया में ब्लड का सप्लाई कम होने की वजह से वो एरिया में डैमेज हो जाता है। दूसरा कारण क्या होता है कि जब ब्लड वेसल हमारी ब्लॉक हो गई पर्दे की, तो शरीर नई ब्लड वेसल आंखों में बनाने की कोशिश करता है। ये जो नई ब्लड वेसल्स है ये भी काफ़ी लीकी होती हैं और अगर इनके फूटने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं तो इसमें से ब्लड आने के चांसेस रहते हैं और अगर ब्लड आ जाए तो नज़र आंखों में कम हो जाती है। सर, हमें कैसे समझेगा कि डायबिटिक रेटिनोपैथी है या नहीं? देखिए, आप सिम्टम्स की बात कर रहे हैं। डायबिटिक रेटिनोपैथी में क्या तक इनिशियली क्या होता है कि डायबिटिक रेटिनोपैथी में पेशेंट्स को पता नहीं चलता है कि उन्हें डायबिटिक रेटिनोपैथी है, क्योंकि इनिशियली कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। प्रॉब्लम आना शुरू होता है 2 से 3 साल के बाद में। तो जब 2 या 3 साल हो जाते हैं तो पेशेंट्स को नज़र में कमतरता आनी शुरू होती है। दूसरा कि उनको फोकस करने में, नज़दीक का और दूर का फोकस करने में, स्पेशली नज़दीक का फोकस करने में डिफ़िकल्टी आती है। दूसरा कि जो सीधी लाइनें हैं वो थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी दिखनी शुरू होती हैं। और फिर लेट स्टेजेस में हम फ्लोटर्स कहते हैं जिसमें पेशेंट्स को बादल जैसे दिखना शुरू हो जाता है आंखों के सामने। ये अक्सर ये होता है अगर आंखों में ब्लड आ जाए तो उस वजह से होता है। और लास्ट स्टेजेस में पेशेंट को अंधापन आने के चांसेस रहते हैं। सर, कितने चांस है कि जिसे डायबिटिक है उसे डायबिटिक रेटिनोपैथी होगी? देखिए, ये डिपेंड करता है पेशेंट के ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल के ऊपर और ड्यूरेशन के ऊपर। ड्यूरेशन मतलब कितने समय से उन्हें डायबिटीज़ है। अगर पेशेंट को 10 साल से डायबिटीज़ है तो ये देखा गया है कि टाइप 2 पेशेंट्स में अराउंड 20 to 50% पेशेंट्स में डायबिटिक रेटिनोपैथी मिलती है। और टाइप 1 पेशेंट्स में भी कोई भी प्रकार का डायबिटीज़ हो, अगर समय बहुत सारा निकल चुका है तो उन्हें डायबिटीज़ की रेटिनोपैथी की संभावना जरूर है। दूसरा है अगर पेशेंट का कंट्रोल अच्छा है डायबिटीज़ के ऊपर तो काफ़ी देर से सिम्टम्स आते हैं। लेकिन वही पेशेंट्स में अगर कंट्रोल पेशेंट का अच्छा नहीं है, शुगर का कंट्रोल ब्लड में अच्छा नहीं है, तो यही सिम्टम्स जल्दी आना शुरू होते हैं। सर, अगर डायबिटिक रेटिनोपैथी का ट्रीटमेंट ना ले तो क्या होगा? देखिए, अगर पेशेंट्स ने ट्रीटमेंट नहीं लिया और बीमारी आगे बढ़ती है तो उसमें अंधापन आने के पूरे चांसेस होते हैं। इनिशियली जब पेशेंट को सिम्टम्स आते हैं, ब्लरिंग आती है, राइट टाइम वही रहता है कि उसके एक तो पहले से पेशेंट फॉलोअप पे रहे और दूसरा अगर ऐसे सिम्टम्स आते हैं तो अर्ली से अर्ली इंटरवेंशन हो जाए। लेट स्टेजेस में मैनेज करने के लिए भी काफ़ी दुविधा आती है और नज़र आने के चांसेस भी कम होने शुरू हो जाते हैं। सर, डायबिटिक रेटिनोपैथी में अंधापन के क्या कारण हैं? देखिए, डायबिटिक रेटिनोपैथी में अंधेपन के 3 मुख्य कारण हैं। एक जिसे हम मैकुलर इस्चीमिया कहते हैं। जैसे मैंने बताया कि अगर शुगर के वजह से अगर ब्लड वेसल्स ब्लॉक हो जाए तो वो एरिया में ब्लड सप्लाई का प्रवाह रुक जाने की वजह से अंधापन आ सकता है। दूसरा कारण है कि अगर जो जैसे मैंने बताया कि अगर आंखों में जो
ब्लड आ जाए, हमारा जो विट्रेस जेल है, रेटिना के सामने एक जेल रहता है, अगर वो कैविटी में, विट्रेस कैविटी में अगर ब्लड आ जाए तो अचानक से नज़र कम हो जाती है। और तीसरा मुख्य कारण है, अगर हमारा जो रेटिना है वही जगह से सरक जाए। डायबिटीज़ में क्या होता है कि ये रेटिना के ऊपर काफ़ी ट्रैक्शन आना शुरू होता है और उस पर खिंचाव आना शुरू होता है। इस खिंचाव की वजह से वो अपनी जगह से हट जाता है और अंधापन आ जाता है। सर डायबिटिक रेटिनोपैथी और मोतिया क्या दोनों साथ साथ हो सकते हैं? देखिए, बिल्कुल हो सकते हैं। अक्सर ये पाया गया है कि जिन्हें डायबिटीज़ है उन्हें मोतियाबिंद उम्र में जल्दी हो जाता है, और दूसरा उन्हें 2 से 3 गुना मोतियाबिंद होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं डायबिटिक पेशेंट्स में। डायबिटीज़ के वजह से सिर्फ मोतियाबिंद ही नहीं, उन्हें कांच बिंदु की भी बीमारी होने के चांसेस 2 गुना ज़्यादा हो जाते हैं। इसलिए डायबिटिक के पेशेंट्स में हम 6-6 महीने में जांच करने के लिए सलाह देते हैं। अगर सर पेशेंट लेट स्टेज में आते हैं तो कितनी नज़र बच सकती है? देखिए, ये डिपेंड करता है पेशेंट टू पेशेंट, क्योंकि नज़र किस वजह से गई है। जैसे मैंने आपको बताया 3 मुख्य कारण, जो मैकुलर इस्चेमिया है जिसमें ब्लड वेसल का प्रभाव यानी सप्लाई खत्म हो गया, दूसरा विट्रेस हेमरेज जिसे हम कहते हैं ब्लड, आंखों में ब्लड आ जाना, और तीसरा कारण है रेटिनल डिटैचमेंट, जो डायबिटिक ट्रैक्शनल रेटिनल डिटैचमेंट जिसे हम कहते हैं। तो किस वजह से अंधापन आया है इन तीनों में, उसके हिसाब से नज़र पड़ती है। अगर मैक्युलर इस्चेमिया और ब्लड सप्लाई ही खत्म हो गया है तो नज़र आने के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। अगर विट्रेस हेमरेज की वजह से ब्लड नज़र कम हुई है, अंधापन आया है, तो विट्रेस हेमरेज को क्लियर करने के बाद काफ़ी नज़र में सुधार आ सकता है अगर पीछे रेटिना अच्छा हो। तीसरा कारण है अंधापन का जो रेटिनल डिटैचमेंट है, तो इसमें हम अंदर जाके जो ट्रैक्शंस उसमें हैं, जो खिंचाव है, उसको काफ़ी रिलीज़ करना पड़ता है, और अगर वो रिलीज अच्छे से हो गए और रेटिना में ताकत बची है तो उस हिसाब से फिर नज़र आती है। तो ये सब डिपेंड करता है कि पेशेंट की रेटिना की ताकत कितनी है। सर डायबिटिक रेटिनोपैथी में इलाज के क्या विकल्प हैं? देखिए, इसमें सबसे पहला विकल्प और सबसे आसान विकल्प है कि हम अपने शुगर को कंट्रोल में रखें, हमारी फिजिकल एक्टिविटी अच्छी रहे, हम ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज करें, खान पान पे ध्यान रखें, और हमारे जो ड्रग्स हैं, जो इंसुलिन ड्रग्स है, वो बराबर लीजिए। दूसरा कारण है, अगर ये सब करने के बावजूद अगर आप डायबिटीज़ है और आपको डायबिटिक रेटिनोपैथी डिटेक्ट हो जाती है, तो इसमें स्टेजेस रहते हैं कि अर्ली स्टेज में इनिशियली हम थोड़ा ऑब्जर्वेशन में रखते हैं। अगर सिर्फ थोड़े बहुत चेंजेस है रेटिना में और मैकुला में, यानी जो जो सबसे बारीक नज़र का हिस्सा रहता है, बारीक देखने का नज़र का हिस्सा रहता है, अगर उसमें सूजन नहीं है और कहीं बाहर बाकी के हिस्से में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हम थोड़ा ऑब्जर्वेशन में रखते हैं पेशेंट्स को। लेकिन अगर मैकुलर इडीमा आ जाए, सूजन आ जाए और कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिशन शुरू हो जाए, तो फिर हमारे पास इलाज के ऑप्शंस बचते हैं। एक लेज़र, दूसरा इंजेक्शंस लगाना पड़ता है हमें आंखों में। इंजेक्शंस भी 2-3 प्रकार के होते हैं, जिसमें हम एंटीवीजेप इंजेक्शन लगाते हैं, या स्टेरॉइड का इंजेक्शन जो लो डोज सस्टेन रिलीज इम्प्लांट रहता है ओजोडेक्स, वो लगाना पड़ता है, या आखिरी विकल्प हमारे पास बचता है सर्जरी। तो जो पहला विकल्प है, जो लेज़र ट्रीटमेंट है, उसमें हम लेज़र भी 2 प्रकार के होते हैं। एक लेज़र का ट्रीटमेंट होता है जिसमें हम आँखों में जो सूजन है वो कम करने के लिए लेज़र करते हैं, और दूसरा अगर खून की नई नसें बन जाए तो उसे हमको पर्दे को लेज़र करके 3 बार में उसे ठीक करना होता है। दूसरा ऑप्शन जो मैंने जैसे आपको इंजेक्शंस के बताए, उसमें फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है हमारे एंटीवीजेप, जिसमें रेनिविजुमैब के ऑप्शंस रहते हैं, तो वो लगाना पड़ता है। ये इंजेक्शंस जो है, इनका असर 1 महीने से 2 महीने तक रहता है, डिपेंडिंग अपॉन कौन से टाइप के, आजकल नए टाइप के एंटीवीजेप इंजेक्शंस भी आ गए हैं, लेकिन जो मोस्ट कॉमन फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है वो रेनिविजुमैब है, जिसमें उसका असर 1 महीने तक रहता है। ये इंजेक्शंस 2 तरीके से काम करते हैं। एक तो ये डायरेक्टली सूजन कम करते हैं, और दूसरा कि ये खून की नई नसें जो बन गई है उन्हें रिग्रेस करने का काम करते हैं। दूसरा जो विकल्प मैंने इंजेक्शन का बताया वो है स्टेरॉइड इम्प्लांट। ये स्लो रिलीज इम्प्लांट है, ये सूजन को कम करने में मदद करता है। और तीसरा जो ऑप्शन मैंने बताया वो सर्जरी का है। जो सर्जरी ऑप्शन है वो तब यूज़ किया जाता है जब अगर आंखों में ब्लड आ जाए, या जो बारीक हिस्से का नज़र है, जहाँ मैकुला जिसे हम कहते हैं, अगर उसमें काफ़ी ट्रैक्शन आए या पूरा का पूरा रेटिना ही जगह से सरक जाए। तो ये ट्रीटमेंट जो है, जो सर्जिकल ट्रीटमेंट है, ये काफ़ी डिफ़िकल्ट ऑप्शन है, लेकिन फिर भी अगर पेशेंट की नज़र काफ़ी कम है
तो ये विकल्प हमें लेना पड़ता है, और ये विकल्प लेने के बाद आज टेक्नोलॉजी के एडवांस की वजह से काफ़ी एम्बुलेटरी विजन, यानी पेशेंट अपना काम रोज़मर्रा का कर पाए उस तरीके की विजन हम हासिल कर देते हैं जिन्हें अंधापन है डायबिटिक की वजह से। थैंक यू। अगर आपको कोई भी डायबिटीज़ के रिलेटेड आपको अगर कोई भी सवाल रहे तो आप मुझे व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं या नीचे कमेंट में डाल सकते हैं। थैंक यू।